हेलो स्टूडेंट्स, शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके बारे में आपको मैं बेसिक बातें बता देता हूं। सबसे पहले तो देखो, आपको मैथमेटिक्स में इन चार चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चार चीजें कौन कौन सी है बच्चों? वो पहली चीज है इक्वेशन। अगर आपको मैथमेटिक्स में इन चार चीजों का ज्ञान है ना, तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज है बेटा इक्वेशन। दूसरी चीज पता होनी चाहिए बेटा आपको आइडेंटिटी के बारे में। ये आप पढ़ते हो आइडेंटिटीज, जैसे मैंने ऊपर एक टॉपिक डाला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बट उसके पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होती है। व्हाट इज एन आइडेंटिटी। तीसरी चीज बेटा आपको पता होनी चाहिए एक्सप्रेशन के बारे में। तीसरी चीज बेटा आपको एक्सप्रेशंस के बारे में पता होनी चाहिए, क्या होते हैं एक्सप्रेशंस। और चौथी चीज बेटा आपको पता होनी चाहिए इन इक्वेशंस के बारे में। इन इक्वेशंस, या इसी का दूसरा नाम होता है बेटा इन इक्वेलिटी। तो सबसे पहले अपन इन चीजों को समझते हैं कि क्या इक्वेशन होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या इनइक्वालिटीज होती है। देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिखी बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने एक एग्जाम्पल डाला यहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। और एक मैंने बेटा आइडेंटिटी लिखी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये है बेटा एक आइडेंटिटी। अब आपको ये पता करना है कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इस इक्वेशन के क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे, इस इक्वेशंस के क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे, मतलब ये होगी कि x की कौन सी वैल्यूज होगी बेटा जो यहां पर रखने पर सेटिस्फाई करे। तो यहां पर अगर इस इक्वेशन को आप सोल्व करते हो तो यहां से आपको यही तो मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1। और यहां से इसके सॉल्यूशन निकालोगे तो बेटा x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1। देख पा रहे हो इस चीज को, x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1। यानी केवल ये दो ही वैल्यूज ऐसी होंगी, मेरी बात समझ पा रहे हो सभी? केवल ये दो ही वैल्यूज ऐसी होंगी, एक तो प्लस 1 और एक माइनस 1। दो ही वैल्यूज ऐसी होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन यहां पर आप x और y की कोई भी वैल्यू अगर आप डालोगे, x और y की कोई भी वैल्यू डालोगे तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। समझ पा रहे हो इस बात को? तो इस वाले को अपन बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए, वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए अगर LHS और RHS बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। और कुछ एक वैल्यूज के लिए ही अगर LHS और RHS बराबर हैं तो उसको बोलेंगे इक्वेशन। मेरे हिसाब से आइडेंटिटी और इक्वेशन में आपको फर्क समझ में आ गया होगा सभी को कि इक्वेशन कुछ एक वैल्यूज के लिए ही सेटिस्फाई होती है, जबकि आइडेंटिटी वेरिएबल की हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करती है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि x की आप चाहे कोई भी वैल्यू रख दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आपको हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। समझ पा रहे हो इस बात को? तीसरी बात बेटा आपको बता देता हूं एक्सप्रेशन के बारे में। व्हाट इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में बेटा आप एक चीज ध्यान रखना, एक्सप्रेशन में ओनली वन साइड होती है। एक्सप्रेशन में बेटा ओनली वन साइड होती है। इसमें आपको एक्सप्रेशन में दो साइड नहीं मिलती कभी भी। यानी जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और मैं अगर इक्वल में कुछ नहीं लगा रहा तो ये क्या है बेटा? ये एक्सप्रेशन है। और कैसा एक्सप्रेशन बोलेंगे बेटा इसको बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बोलो, इस बात को समझ पा रहे हो? इसको अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्लियर है ये बात सभी को? क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी पावर कितनी है वेरिएबल की? हाईएस्ट पावर। इस वेरिएबल की बेटा हाईएस्ट पावर है 2।
तो इसको एक्सप्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक साइड है। इक्वेशन और आइडेंटिटी में आप ये देख पा रहे थे कि LHS बराबर RHS था, लेकिन एक्सप्रेशन में आप क्या ध्यान रखोगे? एक्सप्रेशन में हमेशा एक साइड होती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसे मैंने लिख दिया। और लास्ट चीज है बेटा जी इनइक्वेशंस या इनइक्वेलिटी। और इनइक्वेलिटी अपन किसको बोलते हैं? जिसमें LHS और RHS दो टर्म हो। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी बेटा AX प्लस BY इज लेस देन C। एक मैंने लिखा बेटा AX प्लस BY इज ग्रेटर देन C। एक मैंने लिखा बेटा AX प्लस BY इज लेस देन इक्वल टू C। और एक लिखा मैंने बेटा AX प्लस BY इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C। यानी कहने का मतलब अगर LHS और RHS के बीच में अगर आपको ये चार तरह के साइन नजर आते हैं बेटा जी, अगर ये चार तरह के साइन आपको दिखते हैं, इनको अपन बोलते हैं इनइक्वेलिटी। क्या फर्क होता है इक्वेशन और इनइक्वेशन में? क्या फर्क होता है? इक्वेशन में आपको इक्वल का साइन दिखता है और इनइक्वेलिटी में अगर आपको ये चार साइन में से कोई भी साइन दिख जाए तो वो इनइक्वेलिटी है। इनइक्वेलिटी का मतलब पता है, समझ आ रही है बात समझ में? इनइक्वेलिटी का मतलब होता है कि किसी भी एक तरफ से पलड़ा भारी होना। जैसे ये LHS है, ये RHS है। अब आप बोल सकते हो कि किस तरफ का पलड़ा भारी है? आप बोल सकते हो इधर का वजन ज्यादा है इधर की तुलना में। समझ में आ गई? तो इनइक्वेलिटी इस बात को डिसाइड करती है। इनको अपन बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वेलिटीज, इसको अपन बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वेलिटी, और इसको अपन बोलेंगे इनइक्वेलिटीज। बात क्लियर है ना? ये इसको स्ट्रिक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं ये स्ट्रिक्टली बोल सकता हूं कि इस वाले से ये ज्यादा है, ये स्ट्रिक्टली है, इस वाले से ये ज्यादा है, ये स्ट्रिक्टली है। तो सबसे पहले आपको इन चारों चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी था। इक्वेशंस बता दिया कि कुछ वैल्यूज ही ऐसी होती हैं जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। आइडेंटिटी हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करती है। एक्सप्रेशन का मतलब केवल उसमें एक साइड होती है, यानी अगर आपको केवल एक साइड ही दिखे तो उसको अपन बोलते हैं एक्सप्रेशन। यानी इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 थी, इसलिए इसको अपन बोलते थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्यूब हो तो क्यूबिक एक्सप्रेशन, पावर 1 हो तो लीनियर एक्सप्रेशन। सही है ना? और इनइक्वेशंस और इनइक्वलिटी में फर्क क्या होता है? अगर आपको LHS और RHS के बीच में इन चार सिंबल्स में से कोई भी सिंबल अगर दिख जाता है तो वो क्या होती है? इनइक्वलिटी। समझ में आ गई बात? इनको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज और इनको बोलते हैं इनइक्वलिटीज। ठीक है बेटा? तो इन चार चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए मैथ में, तभी आप आगे की चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा? धन्यवाद।